महाभारत के बाद यादवों की लड़ाई में बचा एकमात्र यदुवंशी ब्रजनाभ, उसी ने रचा इतिहास। गांधारी के शाप के चलते भगवान श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे, तब श्री कृष्ण और जाम्बूती के पुत्र सांब ने उनका अपमान किया था, जिसके चलते उन्होंने भी कुल का नाश का श्राप दे दिया था। बाद में यादवों के बीच मौसल युद्ध हुआ, जिसके चलते सभी का नाश हो गया। इस युद्ध में श्री कृष्ण के देखते देखते सांब, चारुदेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मृत्यु हो गई। इस आपसी झगड़े को मौसल युद्ध कहा जाता है। झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई। सात्विकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया तो फिर आपसी युद्ध प्रारंभ हो गया और सभी काल कवलित हो गए। मात्र एक दो लोग ही बचे, एक वसुदेव जो वहां नहीं थे और दूसरा श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाभ। ब्रजनाभ कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को बहुत सी जगह पर वज्रनाभ भी लिखा गया है। वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा भी घोषित किया था। जब वज्रनाभ मथुरा के राजा बने, उस समय पूरा ब्रजमंडल उजाड़ पड़ा था। उन्होंने महाराज परीक्षित और महर्षि शांडिल्य के सहयोग से संपूर्ण ब्रजमंडल की पुनः स्थापना की थी। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। इस वज्र ने ही मथुरा में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनवाया था। कहते हैं कि ब्रजनाभ अनिरुद्ध के पुत्र थे, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे और प्रद्युम्न रुक्मिणी के पुत्र थे। संदर्भ इति महाभारत कथा, मौसूल पर्व कृष्ण कोश, ORG।